सभी को नमस्कार। इस समय मध्य प्रदेश के खंडवा के इंदौर रोड पर खड़े हैं। सामने पदम नगर थाना है और ये बिनवानी मोटर बुलेट का शोरूम है और ये नर्मदा हॉस्पिटल है। दरअसल आपको बता दें यहाँ डॉक्टर श्री कृष्ण साध गुर्जर बैठते हैं। पिछली बार भी हमने आपको ये दिखाया था कि किस तरीके से एक बच्चे की जान उन्होंने बचाई थी। इस बार भी उन्होंने 2 बच्चों की जान बचाई है। दरअसल खंडवा के एक फैमिली है जो हरदा में रहती है। गर्भवती होने के 7वें महीने में ही महिला को अचानक पेट में दर्द होने लगा और ज़्यादा होने लगा। क्योंकि डॉक्टर श्री कृष्ण साध गुर्जर उनके फैमिली डॉक्टर हैं, तत्काल वह उन्हें यहाँ लेकर आए, उन्हें भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद पता लगा पेट में ट्विंस थे यानी जुड़वा बच्चे थे और बच्चों की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। यानी एक बच्चा 900 ग्राम का था और उसकी ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया था, बहुत कम हो गया था। दिल की धड़कनें लगातार घट रही थी। अगर ज़्यादा लंबा समय होता तो शायद बच्चों को नहीं बचाया जा सकता था। तत्काल डॉक्टर साहब ने सोनोग्राफी करके डायग्नोज़ किया, उनकी बहुत ही सुरक्षित डिलीवरी कराई। डिलीवरी कराने के बाद पिछले 25 दिन से माँ बाप की तरह पूरा हॉस्पिटल स्टाफ उन बच्चों की सेवा कर रहा है और आज भगवान की दया से दोनों बच्चे तंदुरुस्त हैं। उनकी आज छुट्टी होने वाली है और माता पिता बड़े खुश हैं क्योंकि 2 नन्हे मुन्ने उनके घर में आए हैं। और आप समझ सकते हैं कि बच्चों को लेकर फैमिली में कितना एक्साइटमेंट रहता है और भगवान की देन रहते हैं बच्चे। आप बच्चों की जान बचाने वाले डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर खुश हैं। आज उनकी छुट्टी होने वाली है और किस तरीके से डॉक्टर साहब ने बच्चों की जान बचाई और किस तरह की सिचुएशन थी, चलिए आपको डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरे केस को हैंडल किया। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर श्री कृष्ण साध है। मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और नर्मदा हॉस्पिटल खंडवा में। तो हमारे पास 25 दिन पहले एक केस आया था जिसमें मदर की डिलीवरी 29 वीक पे 29 सप्ताह पे करवाना पड़ा क्योंकि बच्चे की धड़कन कमज़ोर हो रही थी। जुड़वा बच्चे थे, ट्विंस थे। एक बच्चे का एब्सेंट फ्लो था, ब्लड की सप्लाई कम हो रही थी और मूवमेंट नहीं फील हो रहा था। तो इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ा 29 सप्ताह पे। तो बच्चे का वज़न काफ़ी कम निकला, 900 ग्राम निकला, एक का 1300 ग्राम निकला। उनमें से दोनों बच्चों को हमको सीपैप मशीन पे रखना पड़ा था। 25 दिन की केयर के बाद बच्चों को रिकवर किया गया और वेट अच्छा हो गया उनका, 1350 ग्राम हो गया एक का और एक को 1650 ग्राम हो गया। उसके बाद आज स्वस्थ अवस्था में उनको छुट्टी कर रहे हैं। उनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई है, सोनोग्राफी, खून की रिपोर्टें। इन बच्चों में स्पेशली ये भी रहा कि इनको मिनिमम एंटीबायोटिक लगा। शुरू के 3 दिन ही एंटीबायोटिक लगा, वो एम्पेरिकली दिया था। उसके बाद से 21-22 दिन से बिना एंटीबायोटिक के बच्चे ठीक है और इन्फेक्शन नहीं हुआ। जनरली इन्फेक्शन हो जाता है इस केयर ढंग से नहीं होता। 900 ग्राम का बच्चा जनरली जो है, जो एक एवरेज स्वस्थ बच्चा माना जाता है, उसका वेट कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए? नॉर्मली 2.5 किलो का बच्चा रहता है, 2.5 किलो के ऊपर और 37 सप्ताह के ऊपर के बच्चे को टर्म बोलते हैं। इनको एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बोलेंगे क्योंकि 1 किलो से नीचे हैं। तो जैसे जैसे वजन कम होते जाता है, सर्वाइवल के चांसेस कम होते जाते हैं और दूसरी बीमारियां भी होती जाती है। खून का रिसाव दिमाग में, फेफड़े में इमेच्योरिटी, ये सब चीज़ें होती रहती है। अच्छा, एक माता पिता को जब इस तरह की सिचुएशन घर में हो 9 महीने के दौरान, एक महिला को और उनके परिवार वालों को किस तरह का ध्यान रखना चाहिए जब स्पेशली इस तरह की प्रक्रिया होती है? जैसे कि हाई रिस्क डिलीवरी होती है, जैसे ट्विंस डिलीवरी भी है, कंटिन्यू गायनिक स्त्री रोग के संपर्क में रहना है और वो जो इंस्ट्रक्शन दे उनको फॉलो करते रहना है। बच्चे की फीटल मूवमेंट पे वॉच रखना है कि बच्चा मूव कर रहा है, घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। खाने पीने पे ध्यान रखना है अपना, ठीक है। और कोई भी छोटी भी चीज़ हो, तकलीफ हो, पेट में दर्द या कोई भी तकलीफ हो, तो तुरंत अपने नज़दीकी गायनिक या ऑब्स्टेट्रिशियन से सलाह लेना है। और अगर ऐसी डिलीवरी होने वाली हो तो एक अच्छे NICU में ही डिलीवरी करवाएं। NICU जहाँ पे उपलब्ध हो वहाँ पे डिलीवरी करवाएं। मॉर्निंग जिसको ICU अक्सर लोग बोल देते हैं देसी भाषा में, जी, आपके यहाँ SNCU, उसको SNCU बोलते हैं। वो यूनिट वाले हॉस्पिटल में जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन वगैरह पूरा सेटअप रहता है। बच्चों को जो तत्काल इमरजेंसी की सुविधा रहती है वो उसमें उपलब्ध है। इन बच्चों को वेंटिलेटर भी लग सकता है, सारे केयर लग सकता है, तो ऐसी जगह पे ही डिलीवरी करवाएं और ध्यान रखें। यानी आपका ये कहने का मतलब है कि प्रेग्नेंट लेडी और उनके परिवार वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर छोटी सी भी तकलीफ शरीर में है तो उसको लापरवाही नहीं करनी, इग्नोर नहीं करना, डॉक्टर से संपर्क करना है और दिखाना। जो डॉक्टर सलाह दें उसको मानना है।
विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ये सब आप कहना चाह रहे हैं। जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपका नंबर क्या है, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करे क्या, और क्या 24 घंटे ये हॉस्पिटल खुला रहता है या आपकी सेवाओं का कोई समय निश्चित है? नहीं, 24/7 है हॉस्पिटल, और मैं भी यहाँ पे इमरजेंसी 24 घंटे सुविधा देता हूँ, और रूटीन ओपीडी के लिए 10 घंटे के लिए। अक्सर जो है मैंने देखा कि माता पिता को जो सबसे बड़ी परेशानी आती है वो रात में, अगर बच्चे को तकलीफ होती है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। रात में हॉस्पिटल बंद रहते हैं, मेडिकल स्टोर बंद रहता है, ऐसी परिस्थिति में आपका हॉस्पिटल में सुविधा मिल जाती है? हॉस्पिटल में सुविधा रहती है।